नहीं, कोई दुख उस प्रसन्नता को बाधित नहीं कर सकता। इसलिए खूब भजन करो, अभी जलन हो, अशांति हो, आनंद ना मिले, मन ना लगे, इसकी परवाह मत करो। भजन करते जाओ, ये सब क्षीण होता चला जाएगा और आप आगे बढ़कर उस आनंद को, उस प्रसन्नता को प्राप्त होंगी जो संत महापुरुषों को प्राप्त होती है। और उसी आनंद के बल से बड़े बड़े कष्टों को सहते हुए, मुस्कुराते हुए जीवन व्यतीत करते हैं। तो नाम जप का प्रभाव आएगा, पर पहले पापों का नाश करेगा, पाप की प्रवृत्ति का नाश करेगा, मलिन वासना कामना का नाश करेगा। अनर्थ निवृत्ति के बाद ही हमें सत्संग का रंग, भगवत नाम का रंग, और फिर जब हमारा भाव बनता है तब आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए सब बन जाएगा, तुमते जाओ, आनंद की अनुभूति हो जाएगी। जैसे कई दिनों का भूखा आदमी हो और उसे 2-4 कवल पवा कर रोक दिया जाए तो भूख की जलन बढ़ जाएगी। ऐसे ही हम बहुत जन्मों से भगवान से बिछुरे हैं, अभी थोड़ा भजन करते हैं तो अभी जलन शांत नहीं होगी। और जब वही आदमी अध पेट हो जाए अच्छे से तो उसको फिर स्वाद आने लगता है कि खीर कैसी, पूड़ी कैसी, कचौड़ी कैसी। भूखे आदमी को स्वाद नहीं, पहले पेट भरना होता है। हम लोगों को पहले नाम जब एकत्रित करना है, राधा 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 राधा, राम कृष्ण हरि, जो नाम प्रिय लगे। जब नाम रूपी धन एकत्रित हो जाएगा तब स्वाद आएगा, क्योंकि सब पाप नष्ट हो जाएंगे, हृदय निर्मल हो जाएगा। तो फिर हमें पहचान क्या हो कि उतना नाम जप हमारे अंदर आ गया। जब नाम जपते जपते रोमांच होने लगे, वो आंसू बहने लगे, और बे विचार के, कोई विचार नहीं, पर हमें रोना आ रहा है, तो आप जान लो हृदय निर्मल हो रहा है। अब हमारे अंदर आनंद आने वाला है। अब आनंद अश्रुओं से अभिषिक्त कपोल भगवान के चिंतन में जब अंदर से आर्त भाव से रुदन करते, तो भगवान कृपा करके हृदय में स्वयं प्रकाशित होते हैं, आनंद रूप से, प्रसन्नता रूप से, और वो अखंड होती है। वो किसी घटना, किसी द्वंद्व में बाधित नहीं होती है। इसीलिए वो भक्त द्वंद्वातीत हो जाता है, गुणातीत हो जाता है। राम मोहन शर्मा जी विदिशा से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं 1988 से वृंदावन आ रहा हूँ। मुझे स्मरण आ रहा है कि मैंने श्री धाम वृंदावन में मर्यादा का उल्लंघन किया है। मैं अब क्या करूं, क्योंकि मैंने यहाँ मर्यादा विहीन कर्म कर दिया था, जिससे लाडली जी क्या मुझे क्षमा कर सकेंगी? हाँ, बिल्कुल क्षमा कर देंगे। वृंदावनी प्रभाव सुन अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत। जैसे बेटा बिष्ठा लगाए हो तो दूसरों की दृष्टि में तो बिष्ठा लगाए बालक दिखाई देगा, पहले बिष्ठा दिखाई देगा फिर बालक देगा, गंदा है। लेकिन माँ को केवल अपना बालक दिखाई देता है। तो बोले वृंदावन का प्रभाव सुनो, वृंदावनी प्रभाव सुन अपनो ही गुण देत। वृंदावन अपना गुण देता है, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत। ऐसे अगर कोई अपराध बन जाए और हम धाम से अंदर से जलन करते हुए क्षमा मांगे तो माता की तरह वो क्षमा ही कर देता है, या मानता ही नहीं कि अपराध हो गया है। तो आपके हृदय में जो प्रायश्चित हो रहा है, जो जलन हो रही कि मेरे से अपराध बन गया, धाम कृपालु है, वो क्षमा कर देगा। पर बात यह कि पुनः फिर ना हो, वो पुनरावृत्ति ना होनी चाहिए। हाँ, और कितना भी बड़ा अपराध बन जाए, जो धाम का वासी है, जो अपना शरीर धाम में छोड़ता है, तो धाम कृपा करके उसके सारे अपराधों को क्षमा करके भगवत प्राप्ति कराता है। ये धाम की विशाल महिमा है। वृंदाटवी माँ की तरह प्यार करती है अपने वास करने वालों को। हाँ, वृंदावन प्रभाव सुन अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर ले। तो जो अपराध बन गया उसके लिए जो जलन हो रही, जो पश्चाताप हो रहा है, यही उसका प्रायश्चित है, और ये अपने आप नष्ट हो जाएगा। आपको उसकी चिंता नहीं करनी, पर पुनरावृत्ति ना हो धाम में, ये बस ध्यान रखने की बात है। हर्षवर्धन सिंह जी गुजरात से। जी हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव भगवान, शरीर की 10 इंद्रियां, रजोगुण तत्व और 5 अंतःकरण सतोगुण, 5 अंतःकरण, 5 अंतःकरण सतो, इन्होंने ऐसा लिखा, सतोगुण क्या? 5 अंतःकरण का 5 अंतःकरण कहाँ, नाम बताओ। सत्वगुण मूलक है। 5 अंतःकरण सत्वगुण, तो अंतःकरण कहाँ है? 5 बताओ, नाम बताओ। 5 अंतःकरण थोड़ा, अंतःकरण चतुष्टय है, 4 है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। अंतःकरण 4 है, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। कहना क्या चाहते हो? कह रहे हैं कि जब ये इंद्रियां और अंतःकरण माइक हैं और भगवान तो माया से परे हैं, तो इस माइक अंतःकरण से प्रभु का आश्रय कैसे लें महाराज जी? देखो, माइक माया में लगाने के कारण है, नहीं तुम्हें गीता का श्लोक नहीं याद? इंद्रियाणाम मनस्यास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं। और विभूतियों में पढ़ो, मैं ही इंद्रियां हूं,
मैं ही त्रिगुण माया हूं, जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण मैं ही हूं। पढ़ के तो देखो विभूतियां। जब तुम माया को देखोगे तो माया दिखाई देंगे, और जब कृष्ण की तरफ चलोगे तो ये सब कृष्णमय है, ये सब कृष्ण स्वरूप है। बच्चा जब सृष्टि नहीं थी तो केवल प्रभु थे, और जब सृष्टि नहीं रहेगी तो केवल प्रभु रहेंगे। तो बीच में क्या है? प्रभु ही तो प्रभु है ना। यही बात समझाने के लिए दो विभाग किए गए, पहला है और दूसरा नहीं। तो जिसमें हम फंसे हैं उसमें पहले उसे अन्वय व्यतिरेक कहते हैं। तो व्यतिरेक माने नहीं, ये नहीं, ये नहीं, और जब हम हटाते हटाते आ जाते है, और जब वहां है में बैठकर देखते हैं तो सब कुछ है। जैसे ब्रह्मसूत्र कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, कहते हैं ना, उसको मिथ्या को हटाते चले जाओ, और जब गुरु प्रसाद से है तत्व ब्रह्म तत्व का अनुभव होगा तो फिर वही कहते हैं सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, ब्रह्म के सिवा कुछ है नहीं, किंचन मात्र, केवल वही ब्रह्म ही ब्रह्म है। तो बच्चा, ये इंद्रियां, ये मन, सब कुछ भगवान ही हैं। पर जब तक माया का चिंतन, माया में चिंतन, भोग में चिंतन, कामना में, तब तक इनको हटाने की बात कि इनको अपना मत मानो। इनको दो मार्ग हैं, इनके साक्षी बनो तो ज्ञान मार्ग में जाओ, और इन्हें भगवान में लगा दो तो भक्ति मार्ग में चले जाओ। और जब भगवान में लगाई जाती है तो भगवान में हो जाती है। जैसे अगर ना समझ पाओ, लोहा है, जब उसे आग में रखते हैं तो आग में हो जाता है कि नहीं हो जाता? और बिष्ठा आग में रख दें तो वो भी आग में हो जाएगा, चंदन रख दें तो वो भी आग में, क्योंकि आग अपना स्वरूप उसे प्रदान करती है। ऐसे इंद्रिया मन जब भगवान में लगती है तो सब भगवत स्वरूप हो जाते हैं, क्योंकि भगवान अपना स्वरूप उसी को दे देते हैं। अब मन मन नहीं, बुद्धि बुद्धि नहीं, चित्त चित्त नहीं, अहम अहम नहीं, श्री कृष्ण। भक्त का मन श्री कृष्ण, भक्त का चित्त श्री कृष्ण, भक्त का अहम श्री कृष्ण, और भक्त की बुद्धि श्री कृष्ण, पूरा अंतःकरण श्री कृष्ण। अब गुणों का प्रभाव नहीं, अब श्री कृष्ण का प्रभाव चलेगा। वही सतोगुण, वही रजोगुण, वही तमोगुण जो माया के हैं, जब हम भगवान में लगते हैं तो गुणातीत होकर सब भगवत स्वरूप हो जाते हैं। भगवान में लगने से, चूंकि भगवान ही पहले थे, भगवान ही बाद में रहेंगे, तो बीच में जो कुछ है वो सब भगवान बने हुए हैं। इसी को जानने के लिए दो विभाग किया गया, एक नहीं है और एक है। और जब है में पहुंचते हैं तो सब कुछ है, ऐसा समझ में आता है। और जब हमें काटना होता है मोह, तो पहले ये सब माया है, तो हम नाम रूप, भगवान की लीला, भगवान की धाम, भगवान की महिमा जब इसमें लगे और जब अनुभव हुआ तो सब कुछ भगवान है, ऐसा सबको अनुभव हुआ। सी राम में सब जग जानी, सब कुछ प्रभु ही है। चाहे संस्कृत में बोल लो सर्वम कलमिदम ब्रह्म वासुदेवा स्वरमिति ईशावास्यमिदम सर्वम यत् किंचे जगत्याम जगत, और चाहे हिंदी में बोल दो जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जाल, वही प्रभु ही है। ऐसा अनुभव होता है हर भक्त को। समझ पा रहे हो? शिवम जी, मध्य प्रदेश। राधा वल्लभ राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, वृंदावन में जब श्री विग्रह बांके बिहारी लाल, राधा वल्लभ लाल, राधा रमन, जब भी कहीं दर्शन करने जाता हूं तो अंत आत्मा में आनंद नहीं होता महाराज जी, जिससे क्योंकि भजन नहीं बच्चा, भजन के बिना आनंद नहीं। बढ़िया बात कह रहे हो। कहीं भी चले जाओ आनंद होगा जब अपने हृदय में भजन होगा, भजन नहीं तो आनंद नहीं। अच्छा, बिहारी जी, राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी, ये कोई मूर्ति नहीं बच्चा, ये साक्षात प्रिया प्रीतम बने हैं। ये कहीं जयपुर से बन के नहीं आए, यही वृंदावन से स्वयं प्रकट, स्वयं बांके बिहारी जू श्यामा कुंज बिहारी स्वयं मूर्तिमान है। लेकिन हमारे भजन न होने के कारण हमको देखो उनके पास भी आनंद नहीं मिलता। इसीलिए हम कहते भजन करो, कहीं भाग के चले जाओ, भजन नहीं है तो तुम्हें आनंद नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। आनंद और शांति यहाँ है तो बाजार में घूमिए और तुम शांत ही रहोगे, आनंदित रहोगे। और अगर आनंद शांति नहीं तो गुफा में बैठ जाओ तो अशांत रहोगे, भगवान के समीप भी अशांत रहोगे अगर भजन नहीं है। इसीलिए हम खास बात कहते हैं, अंदर ही अंदर भजन करो। जो नाम तुम्हें प्रिय हो खूब नाम जप करो, जो गुरु ने नाम दिया है उस पे प्राण समर्पित कर दो, आनंद आने लगेगा। जहां भी जाओगे आनंद ही आनंद। बात है आनंद अपने अंदर है, अपने अंदर तो आनंद है नहीं तो फिर बाहर आनंद कैसे अनुभव में आएगा? आनंद तब मिले ना जब हमारा दर्शन ठीक हो। हमारे दर्शन के लिए हमारा भजन बल चाहिए, भजन बल है नहीं तो कैसे अनुभव में आए? मेरा ये था कि जिस तरह आपको मैं देखता हूँ आप साक्षात श्री जी हैं, वो अनुभूति प्राप्त। तो ये भाव है तुम्हारा। अगर यही बात बिहारी जी की हो जाए कि साक्षात है तो ऐसे आनंद, हाँ तो कोई बात नहीं, भजन करो। एक जगह अगर कहीं बन जाए तो एक जगह अगर सवाल हमारा हल हो जाए तो सब जगह हल होने लगता है। जैसे हम गुरु को भगवान मान लिए, परब्रह्म,
तो अब हमारा जब ज्ञान आगे बढ़ेगा तो अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सवाल हमारा हल होने लगा। एक जगह माना कि हमारे परम ब्रह्म है, तो अब हमारे फिर भाव बढ़ेगा कि सब जगह गुरुदेव हमारे विराजमान है, फिर आनंद की अनुभूति हो जाएगी। एक जगह मान लो परम ब्रह्म है तो आगे भावना बढ़ती चली जाएगी। अच्छा, अभी क्या है कि कितना भी समझाए लेकिन बिहारी जी राधा वल्लभ जी के लिए हमारे भाव मूर्ति रूप है, मूर्ति रूप। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिल तैसी। अब हमारी भावना की तो मूर्ति है, तो फिर वो मूर्ति ही है। अगर भावना हो जाए कि साक्षात प्रभु हैं तो अभी रोना आ जाए कि हो कितनी कृपा, आज मुझे बिहारी जी के दर्शन मिले, आज मुझे राधा वल्लभ लाल। खूब नाम जप करो, बढ़िया है। आगे चल करके भाव वही कृपा करके देंगे। उन्हीं के दीने भाव से हम जब देखते हैं तब रोना आ जाता है उनको देख के कि हाय मेरे प्रभु देखो कितने करुणामय हैं कि हमारे दर्शन के लिए हर समय खड़े रहते हैं, हमारे दर्शन देने के लिए हर समय खड़े रहते हैं। हमारे वृंदावन के जितने ठाकुर सब खड़े रहते हैं, नहीं खड़े रहते दर्शन के लिए कि आओ आओ तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा मंगल, इसीलिए तो खड़े। तो हमारे भाव नहीं बन पाते तो हम आनंद नहीं ले पाते। आनंद भाव का है, जितना हमारा भाव बढ़ गया उतने ही आनंद का अनुभव होगा। एक बार महाप्रभु चैतन्य देव श्री जगन्नाथ जी के दर्शन कर रहे थे, तो बड़ी भीड़ थी। तो एक जो बुढ़िया माई थी, बगल में खंबा था, उसमें पैर लगा के महाप्रभु के कांधे पे चढ़ के ऐसे दर्शन। तो भक्त लोग एकदम बिगड़। तब महाप्रभु ने कहा कि इस बुढ़िया माई के भाव तो देखो, जगन्नाथ जी के दर्शन की लालसा तो देखो। महाप्रभु तो भाव देखते ना, दर्शन की लालसा तो देखो कि उनको कुछ नहीं दिखा, बस दर्शन। और हम क्या है, हम सामने देखते हुए भी कोई सुख नहीं मिल रहा है, इसका मतलब हमारे अंदर भाव की कमी है। तो हम नाम जप करें, प्रभु से प्रार्थना करें कि हमें भाव दे, जिससे हम बिहारी जी को देख पाए, हम राधा वल्लभ जी को देख पाए। ये मूर्तिमान प्रभु साक्षात विराजमान है। ये अर्चा विग्रह के रूप में प्रिया प्रीतम स्वयं परिणित हुए हैं बिहारी जी, राधा वल्लभ, राधा रमण। राधा रमण जी तो शालिग्राम थे ना। तो जब उन आचार्य चरण बड़े व्याकुल हुए, जब एक भगत पोशाक दे रहा था तो पूछा आपके ठाकुर जी की पोशाक कितनी कैसी लगेगी? उन्होंने कहा हमारे ठाकुर जी तो शालिग्राम है। और मन में आया कि अगर ठाकुर जी अंग रूप प्रकट करके विराजमान होते तो आज हम भी पोशाक पहनाते। देखा जब श्री ठाकुर जी को उठा ले गए तो शालिग्राम की जगह राधा रमण जी महाराज विराजमान थे। ये साक्षात। ऐसे ही निधिवन राज में श्री स्वामी हरिदास जी रोज दंडवत करके ऐसे गान पद किया करते थे। तो विठल विपुल देव जी ने कहा कि प्रभु इधर तो उनका देखो वो रंग भवन है, इसमें देखो प्रिया प्रीतम विराट। तो देखा साक्षात। हम जब कहा देखो तो दृष्टि भी प्रदान की ना, प्रिया प्रीतम। और कहा जाओ झाड़ी लेके आओ, कि ये केवल भावना में नहीं दिखा रहे, साक्षात विराजमान। तो झाड़ी उठा के लाए। फिर विठल विपुल देव जी ने प्रार्थना की कि जगत के प्राणियों को ये दर्शन कैसे हो। तब स्वामी जी ने प्रार्थना की तो श्यामा कुंज बिहारी एक में हो गए, वही साक्षात बिहारी जो निधिवन में प्रकट हुए। तो कोई मूर्ति थोड़ी, साक्षात बिहारी जो, राधा वल्लभ लाल जो, राधा रमण जो, राधा गोविंद देव, ये साक्षात प्रभु हैं हमारे। अब देखो हमको अपने प्रभु को देखने में भी सुख नहीं मिलता क्योंकि हमारा हृदय मलिन है, हमारे नेत्रों में अभी वो भाव नहीं जागृत है। हमारे कहीं ना कहीं हृदय के कोने में बैठा ये तो मूर्ति है। मान लो इधर देख रहे हो तो लग रहा है चैतन्य रूप में विराजमान है, वो तो मूर्ति। तो जैसी हम भावना करेंगे वैसे ही प्रभु हमें दर्शन देते, वैसे ही हमें अनुभव कराते हैं। वो मूर्ति ने साक्षात विराजमान है। गुरु जी, हमारे मन में संदेह है, हमारे मन में संदेह है गुरु जी। अब हमारी एक बात सुन लो, जो तुम्हें गुरु जी ने नाम दिया है उसमें विश्वास है कि नहीं? विश्वास है गुरु जी। तो आप संदेह मत करो। संदेह के लिए अवसर नहीं है। संशयात्मा विनश्यति। आप शब्द को समझिए। साधन और इष्ट के नाम पर संदेह शब्द हटा दीजिए। कोई कृष्ण जपता है, कोई राम जपता है, कोई शिव जपता है, कोई हरि जपता है, कोई वायुगुरु जपता है। सबके वही परमात्मा तत्व है, दूसरा नहीं। लेकिन हमको जो गुरुदेव ने दिया है हम उसी का जप करते हैं। हम वही जपते हैं गुरु जी। हमारा ये प्रश्न है, जैसे कृष्ण नाम में जो अड़ है, अड़ कोई उच्चारण नहीं करता, अड़क जगह न उच्चारण करता। असली बात आप दोष दर्शन क्यों करते हैं? हम आपसे पूछ रहे हैं, आप साधु होकर दोष दर्शन। हम व्याकरण जाते हैं गुरु जी ना। आप अपने को देखिए, आप छात्र को समझाइए, पर आप जपने वालों के प्रति दोष दर्शन क्यों कर रहे हैं? आपके छात्र हो उनको आप समझाइए, आप स्वयं शुद्ध जपिए। लेकिन अगर भक्त कन्हुआ बोल दे ना तो उतने में प्रसन्न हो जाते हैं। कन्हुआ बोल दे, आप समझ रहे ना? ये तो भाव की बात हो गई गुरु जी ना। तो वो कृष्ण नहीं उच्चारण कर पा रहा, अगर किशन कहता है
तो वो बढ़िया भगवान की प्राप्ति कर लेगा, क्योंकि भगवान जान रहे उसको पुकार रहे हैं। और अगर आप गलती करोगे तो आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप व्याकरण पढ़ रहे हो और वो व्याकरण नहीं पढ़े और किशन 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 बोले, उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि वो उतनी ही योग्यता से वो केवल भगवान को पुकार रहा है। भगवान जान रहे मेरा नाम ले रहा है। भगवान ये बातें व्याकरणाचार्यों के ऊपर देखते हैं कि तुम वेद पढ़े हो, तुम शास्त्र पढ़े हो, तुम त्रुटि कैसे कर रहे हो। अगर एक आदमी ना कृष्णो 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 ऐसे बोले ना, तो उसमें भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। आपको चाहिए कि अपने व्याकरण और विद्वता का प्रयोग अपनी सुधार में करें और आपके अंडर में जो साधक हों उनको सुधार करें, लेकिन जो भोले भाले नाम जप कर रहे हैं उन पर दोष दर्शन न करें, क्योंकि भगवान उतनी ही पुकार से उसको मिल जाएंगे और आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप विद्वान हो। आपको वैसे ही चलना पड़ेगा, तो बिल्कुल शुद्ध बोलना पड़ेगा, और वो अशुद्ध बोल रहा है तो उसे भगवान मिल जाए। कर्माबाई बिना स्नान के खिचड़ी बना के खवाती थी, भगवान पाते थे ना के कह दो भाव। तो आप क्या जानते हो किशन किशन कर रहा, उसका अंदर कितना का भाव है। आप इस बात को समझिए। एक नंग धड़ंग यमुना के किनारे हमारे वृंदावन में रहते, और राजकुमारी राजकुमार, राजकुमारी राजकुमार, आप लोग तो जानते होंगे ब्रजवासी, राजकुमारी राजकुमार। कैसे जानोगे किसके भाव को? अगर वो किशन किशन बोल रहा है तो भगवान देख रहे हैं कि मेरे लिए बोल रहा है। दोष दर्शन करोगे तो आपकी बुद्धि भजन से रहित हो जाएगी। गुरु जी, हम आपको किसी शास्त्र से कम नहीं समझते। हमारे गुरु जी हमारे लिए भगवान है। रही बात, हम आपको किसी शास्त्र से कम नहीं समझते। आपका निकला हुआ शब्द हम उसको यहाँ रखते हैं, तो अड़ा की जगह अगर हम ना बोल रहे हैं, सही है ना? ब्रज में णा का प्रयोग है, नहीं ना है ना। जैसे शरण जहां भी शब्द आएगा वहां णा की जगह ना आएगा। अभी ब्रज भाषा को आपने समझा नहीं। जितने पद हैं आचार्यों के, अधिकतर ना का प्रयोग हुआ है। जहां ना का प्रयोग होना चाहिए ना, वहां ना का प्रयोग है। यहाँ से हमारा मलिन दूर हो गया। हाँ, जहां जितनी ब्रज भाषा देखो, तू ते सखी सयानी, जहां से लिखा है तो तू ते सखी सयानी, हर जगह ना का प्रयोग। हमारे 50 ब्रज भाषा के जैसे पद है, उनमें जहां ना है स्पष्ट। जैसे अगर ब्रज भाषा का पद वृंदावन दास जी लिख रहे हो, नारायण शब्द भगवान का नाम है, तो नारायण बोले, नारायण, नारायण नहीं बोले, नारायण बोले। तो अगर ये बोल रहे कृष्ण 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 और है कृष्ण और कृष्ण बोल रहे हैं, तो ब्रज भाषा में कृष्ण वही माना जाएगा। तो ना शब्द जो है हमारी ब्रज भाषा में ना हटा करके ना बोला गया है। बोल किशन कन्हैया लाल की जय, ऐसे जैसे बोलते हैं ना, तो ये ब्रजवासी भाषा है, इसमें ना का प्रयोग बहुत किया गया है। ना शब्द की जगह यहां ना का प्रयोग किया गया है। हाँ, अब जैसे एक पद में है, शुद्ध शब्द है राधा रमण, और राधा रमन सकल सुख धामा। अपने खेलत रास रसिक ब्रजमंडन, ज्योतिनंस दिए भुजदंडन, जैसे हरिवंश मगन मन श्यामा, और राधा रवन सकल सुख धामा। राधा रवन, राधा रवन सकल सुख धामा। और शुद्ध शब्द है, अगर उसमें उच्चारण करते हैं, राधा रमण, राधा रमन और राधा रमन, राधा रमन। णा को हटा के ना, ब्रज भाषा में ना का ही प्रयोग। तो हमें चाहिए कि जो अगर ना भी बोल रहे तो हमें पता है कि कृष्ण बोल रहे। अब शुद्ध शब्द में है कृष्ण, कृष्ण 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 कृष्ण। और जब हम इसमें फंसे थे, हाँ, और जब हमारे ब्रजवासी या ब्रज भाषा के अंदर, तो कृष्ण, एक कृष्ण, णा का प्रयोग हजारों जगह हम दिखा सकते हैं आपको, हजारों जगह जहां णा की जगह ना का प्रयोग किया गया है। तो इसको हटाओ। हाँ, और संदेह शब्द उपासना में मत करना। अब भक्तों के जो प्रश्न होते हैं वो जगत कल्याण के लिए होते हैं, वो जगत मंगल के लिए। ऐसे प्रश्न तो कीजिए अपनी उपासना के शब्द में, जैसे एक दो बार राधा और ऐसे कि श्यामा पे। राधा में हमारा इधर गुरु जी, हमें राधा नाम से ज्यादा प्रेम है, और हम निम्बार्क संप्रदाय से हैं। तो हम गुरु जी से सवाल किए, कहीं ना जो आचार्य संप्रदाय, क्यों राधा राधा? तुम, हमारा ये कहने का मतलब है गुरु जी कि जो युगल नाम है राधे कृष्ण, जितनी शक्ति युगल नाम है, क्या उतनी शक्ति राधा नाम? पूरी पूरी। हाँ, जानते हो क्यों? क्योंकि रा में रसदात्री और धा में रसपान करने वाले हैं। और जब राधा कहते तो श्री जी देखते और लालजू बिक जाते, लालजू बिक जाते। अच्छा, ये केवल जपने, हम लोग जानते हो जितने भी वृंदावन वासी सब जुगल उपासना है। नवल किशोर उपासना, जुगल मंत्र को जाप, जुगल मंत्र को जाप, वेद रसकन की बानी, श्री वृंदावन धाम, इष्ट श्यामा महारानी, ये हमारी उपासना का स्वरूप है।
लेकिन राधा नामयु कार्यम हिनुदिन मिलितम साधना घीस कोटिस त्याज्यो निराज्य राधा, ये श्लोक लिखा हुआ। अगर राधा राधा केवल कहने को मिल जाए तो करोड़ों साधनाओं का फल त्याज्य हो जाए, सब प्रेम रस प्रकट हो जाए। राधा नामयु कार्यम, राधा राधा जब हम बोलते हैं तो हमारे युगल सरकार मुस्कुराते हैं। रामे श्री जी विराजमान, धामे धारण करने वाले रस श्री लाल जी विराजमान। अरे वृंदावन राधा नाम, एक एक पत्ता, एक एक वायु का कण कण यहाँ राधा 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 बोल रहा है। युगल हमारे राधा ही है, ना श्याम और ना राधा, वही राधा वही श्याम, समझ रहे? अलग अलग है ही नहीं, केवल दो तन, एक प्राण, एक मन, एक स्वभाव, एक रुचि, एक वैस। अगर हम श्याम श्याम बोल रहे हैं तो राधा जी समाई हैं।